तो देखिए, लोकसभा की सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी सांसदों के साथ मुलाकात करना भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले के तहत सोमवार को हुई बैठक में पीएम मोदी ने यूपी के ब्रज, पश्चिम कानपुर और बुंदेलखंड से आने वाले सांसदों से मुलाकात की और फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से आने वाले एनडीए के 41 सांसदों से मुलाकात करते हुए चुनावी मंत्र भी दिए गए। तो वहीं कल यानी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी, अवध, गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो भाजपा के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीटों के कारण उत्तर प्रदेश की काफी ज्यादा अहमियत है। यही वजह है कि यूपी के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो बिल्कुल अलग से तैयार हो चुका है। इसी बीच तमाम प्रदेशों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार हो चुकी है, जिसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मोर्चा खुद संभाल लिया है और हर एक प्रदेश के सांसदों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिलसिला तकरीबन 10 से 11 अगस्त तक चलेगा, जब प्रधानमंत्री हर एक प्रदेश के जो सांसद हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो बीते सोमवार को इस बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आगामी कुछ दिनों तक चलेगा। इस बैठकों के जरिए जो चुनावी जीत का मंत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों को देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के समूह यानी कि INDIA पर भी निशाना साधा है और साथ ही साथ अपने सांसदों को एक्टिव रहने के भी आदेश दिए हैं, ताकि वो जमीनी स्तर पर जाकर सक्रिय हो, लोगों से जाके मुलाकात करे, जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच पहुंचाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान एक बार फिर से अपने हाथों में सौंप ली है और साथ ही कहा जा रहा है कि 2 अगस्त को यानी कल के दिन वो फिर से सांसदों से मुखातिब करते हुए नजर आएंगे। कल कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं विभांशु जिनके सांसदों से पीएम मोदी मुखातिब होंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे? जी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई तरह की बैठक तैयारियां की जा रही हैं। आपने देखा कि दिल्ली में बीते दिन प्रदर्शन हुआ, एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें एनडीए के लगभग 36 दल, माफ करिएगा 38 दल एक मंच पर आकर कंधे से कंधा मिलाकर 2024 चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आए। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब चुनावी प्रचार का कहीं ना कहीं देखे तो जिम्मा संभाल लिया है। उनकी तरफ से एनडीए के शासित जो भी पार्टियां हैं, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सभी दलों के साथ एक वर्चुअल तरीके से बैठक करेंगे, जिसमें एनडीए की अगर बात करें तो तमाम विधायक, माफ करिएगा सांसद मौजूद रहेंगे। इन सांसदों को कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर गुरु मंत्र देंगे और दिशा निर्देश देंगे कि आखिर किन मुद्दों पर सरकार के किन उत्कृष्ट कार्यों को आप आम जनता के बीच जाकर गिनाइए, इसको लेकर दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो अवध क्षेत्र और साथ ही साथ अगर बात करें तो अवध क्षेत्र के साथ पूर्वांचल के आधे हिस्से में कहीं ना कहीं कल एनडीए के शासित सांसदों के साथ बैठक करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री के जो निर्देश होते हैं उसको एनडीए के तमाम सांसद किस तरह से जमीन पर उतारते हैं और 2024 में उनके तमाम जो कार्य होंगे वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे चुनाव नतीजों के बाद। लेकिन देखिए विभांशु, जिस तरीके से लगातार क्षेत्रीय दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी बहुत खटपट देखने को मिले, गर्माहट देखने को मिले। तो क्या उस गर्माहट को पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है इन बैठकों के जरिए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं अपना दल S5 सीटों पर चुनावी लड़ने का ऐलान कर चुकी है, अपनी मांग रख चुकी है एनडीए के तमाम नेताओं के समक्ष। साथ ही अगर बात की जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो वापस एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बने हैं, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश की 2 सीट और बिहार की 1 सीटों पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मांग की जा रही है। साथ ही निषाद पार्टी की लगभग 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ कहीं ना कहीं भाजपा को और एनडीए को इस बात को कह चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अगर बात करें तो एनडीए के विपक्षी दलों की अभी एक मीटिंग हुई है और आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो जाएंगी। मगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।
और उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बीते दिन कहीं ना कहीं निर्बल शोषित ग्रसित यानी कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके और उनको भी सीटों को लेकर चर्चा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कौन से घटक दल को कितने सीटों पर एनडीए चुनावी मैदान में उतारेगा वो साफ होगा। मगर बात करें तो चुनाव में लगभग 11 महीनों का समय बचा हुआ है और बीजेपी का दल अगर देखें तो सबसे आखिरी में चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारती है और क्या अपनी परंपरा को बदलकर इस बार पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है नहीं वो वक्त बताएगा मुस्कान। बिल्कुल, लेकिन देखिए विभांशु, ये तो रही 2 बैठकों के बाद, जहां एक बैठक बीते सोमवार को हो चुकी है और एक बैठक कल होनी है। अब और कितने कितने क्लस्टर्स में सांसदों को बांटा गया है, उनके क्षेत्रों को बांटा गया है, या यूं कहे कि आगामी कुछ दिनों में और कितनी बैठकें होनी है जहां प्रधानमंत्री मोदी तमाम सांसदों से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो दल एनडीए के हिस्सा है उनके साथ कहीं ना कहीं उनके सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से उनसे कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक का अवध क्षेत्र और पूर्वांचल और खासकर कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कल ये बैठक करेंगे, संवाद करेंगे, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ 9 साल के कार्यों को कहीं ना कहीं सांसदों को इस बात के लिए निर्देशित करेंगे कि आम जनता के बीच कैसे जाकर समन्वय बनाकर और एनडीए के पक्ष में करना है, इसको लेकर गुरु मंत्र देंगे। अगर बात करें तो अगर एनडीए के सभी दलों के सांसदों के साथ देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे लगभग 20 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।